हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आएंगे जो बोर्ड में आने वाले हैं, और इतना क्वेश्चन आप लर्न कर लेते हैं तो आपको पेपर मैक्सिमम नंबर के आ जाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हु वाज नेल्सन मंडेला, वाई डिड ही फाइट विथ द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अन्ने फ्रैंक, वेयर डिड ही राइट डायरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, what was Lencho remark for the post office employees? Fourth number question है, what is the meaning of freedom for Mandela? Question number 5, what made Lencho angry? Question number 6, who is according to Mandela is not free? Question number 7 है, what does Anne Frank say about her father and grandmother in her diary? Question number 8, what was the single hope for the family of Lencho? यहाँ what was 2 बार हो गया है, तो what was the ये 2 बार मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, how long was Mandela not troubled by the law of man or God? Next question 10, what did Lench call the employees of the post office in his letter to God? Who is the brave man according to Mandela, Mr. Mandela? Why was, question number 12 है, why was Lencho angry when he received the letter? Question number 13, why does Anne Frank think that paper has more patience than people? Question number 14 है, why did postmaster send a reply to Lencho first letter addressed to God? Question number 15, what is the greatest wealth of a nation in Mandela opinion? ये क्वेश्चन नंबर शॉर्ट था, जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर आगे का जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे प्रोज से वो कुछ इस तरह है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ज एंड इट्स पीपल? क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई डजेंट नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली? डज इट किट्टी एज एन इनसाइडर आर एन आउटसाइडर? फोर्थ क्वेश्चन है लॉन्ग में, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन? क्वेश्चन नंबर सिक्स, वाई वज, यहाँ वॉच लिखा है वज है कि गोतामी इज सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड, इसमें 2 क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड? क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल? ये प्रोज का लॉन्ग क्वेश्चन था और ये प्रोज का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो प्रोज में से ही आएंगे क्वेश्चन। आप इतना आप क्वेश्चन याद करते हैं तो इतने से काम हो जाएंगे। क्वेश्चन बहुत आएंगे लेकिन इतने से आपके काम हो जाएंगे क्योंकि उसमें अथवा करके दिया रहता है। तो आगे देखते हैं, ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन जो इस तरह से, पहला क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री का पहला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, पहला है, व्हाट वाज मिसेस पंफ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी? सेकंड है, व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिवन टू ट्रिकी? थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम? फोर्थ क्वेश्चन है, वाई वाज मिसेस पंफ्रे रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे? क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट 5, व्हाट डिड ग्रिफिन
ये गिरफ्ती है, गिरफ्ती नहीं है, ग्रिफिन है। थ्रो ऑफ सडनली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेफ ट्रिकी। 7, हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसे में सर लॉन्ग क्वेश्चन इसी का नीचे है, लेकिन उससे पहले मैं बातें कर लेता हूँ एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन आते हैं तो एप्लीकेशन के लिए मैंने दिया है, राइट इन एप्लीकेशन टू द योर प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज फॉर, किसके लिए, इल, यहाँ पे आइल नहीं है, इल है, ILL, इल मानी बीमार या सफरिंग कर सकते हैं। और लाइब्रेरी फंक्शन के लिए, अरेंज ए गेम या मैच, या कंसेशन इन फीस, या सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल। इन चारों पांचों में से एक एप्लीकेशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एप्लीकेशन आपको लिखना रहेगा। ज़्यादातर मैच, कंसेशन फीस और फीवर पे आता है। ये तीन इम्पोर्टेंट है, बाकी आप इसका भी लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये मैक्सिमम चीज़ इस तीन में से मैक्सिमम फंसेगा। 90% मेरा गेस पेपर फंसता है और इसमें से 90% मेरा विश्वास है कि इसमें से आएगा ही आएगा। और हिंदी का पेपर आप इससे पहले मिला के देख सकते हैं कि पेपर में आया है कि नहीं, मेरा भी दिया हुआ है। आइए सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट्री का शॉर्ट क्वेश्चन है और अनेक क्वेश्चन और आएंगे, लेकिन इससे आपके काम हो जाएंगे। उसमें आर करके देता है अथवा करके देता है, तो इसमें से आपको इसका याद करने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस पंफ्रे वर रिस्पॉन्स फॉर ट्रिकी पुअर कंडीशन, राइट द रीजन इन डिटेल। सेकेंड है, वाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंडन स्टोर, व्हाट डिड he do there. Third, what role did Enright play in making him a scientist? Fourth question है, what would have happened if Matilda had not lost the diamond necklace in the Nestor ball? Five है, what are the equality that go into the making of a scientist? Question number 6 है, was Griffin a lawless person? What is your opinion about him? Give a character sketch of Matilda. 8 क्वेश्चन है, give a character sketch of Richard Enright. इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं शॉर्टली आपको बता दे रहा हूँ एक बात कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके, चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, आप शुरुआत के 4 चैप्टर प्रोस से और शुरुआत के 3 चैप्टर सप्लीमेंट्री के, लॉन्ग और शॉर्ट, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, आइए आर्टिकल। आर्टिकल है, आर्टिकल में जो आपका है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं, लेकिन बेसिकली जो है आप दीपावली, गर्ल्स एजुकेशन, असाइंड एक्सहिबिशन, मोबाइल फ़ोन, इतना इम्पोर्टेंट है। ये 4 इम्पोर्टेंट है, 4 से आप इसका भी याद कर सकते हैं, इसमें मैंने दे दिया है, लेकिन ये 4 इम्पोर्टेंट हैं। ABG, मार्केट, लर्न, इतना आपको याद करना है। इम्पोर्टेंट दीपावली, गर्ल्स एजुकेशन, साइंटिस्ट एक्सहिबिशन और मोबाइल फ़ोन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पहले आता था लेकिन इस समय नहीं आता है 2017 से, क्योंकि बुक बदल गए हैं। फेवरेट टीचर या प्रिंसिपल या आइडियल टीचर, इस तरह से आता है। तो आइए अगला क्वेश्चन है, लर्न 2 पोएम। यहाँ पर 2 पोएम इसलिए लिखा क्योंकि कभी कभार होता है ना, जो आप लर्न करके जाते हैं वही पोएम इस बुक मॉडल पेपर में दे देता है पेपर में। तो आप 2 पोएम लर्न करके जाएंगे और जो पोएम नहीं आएगा उसको आप लिख देंगे, क्योंकि उसमें लिखा रहता है कि जो वही पोएम लिखना आपको है जो इस बुक में इस पेपर में ना आया। तो 2 पोएम याद करके जाएंगे तो बेहतर रहेगा। उस तरह से सेंटर आइडिया इसमें से तीनों में से याद करके कोई जाएंगे तो आपको तीनों याद कर लेंगे, तीनों में से एक फंस जाएगा, 100% गारंटी है। द डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और एक टाइगर इन द जू। और जिन्हें विश्वास नहीं है कि मेरा पेपर बनाया हुआ आता है, बोर्ड में नहीं आता है, तो साइंस का पेपर और हिंदी का पेपर हो गया है, जो मैंने भेजा क्वेश्चन उसी में सब मिला सकते हैं कि पेपर में आया है कि नहीं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो अगला पेपर होगा उसमें मैं वीडियो बना के डालूँगा। थैंक यू सो मच।